हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आपके ट्रेड अच्छे चल रहे होंगे क्योंकि अभी तो मार्केट दिल खोल के पैसा दे रहा है। तो गाइस, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा कि कैसे हमने 12 दिन के अंदर अपने टारगेट को अचीव करा, वो तो हम आपको अपने पैनल में बताएंगे। साथ साथ आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने मेजोरिटी ट्रेड लॉसेस होने के बाद भी टारगेट अचीव करा। साथ में आप देखोगे कि हमने हमेशा सेम टाइम फ्रेम का यूज़ करा, सेम रिस्क रिवॉर्ड का यूज़ करा और सेम नंबर ऑफ ट्रेड्स भी लिए। और इवन अगर आप आखिरी तक वीडियो को देखेंगे तो आप हमको बताएंगे कि कैसे आप अपनी कैपिटल को स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पीएनएल प्लस लेज़र की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप हमारे लेज़र में देख सकते हैं, जो 1/1/26 को हमारी कैपिटल थी वो थी 4,50,207 रुपये। अब ये 4,50,000 जो रुपए कैपिटल थी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा इस कैपिटल को यूज़ करते हैं। पर कई बार हम एक ही टाइम पे 2 ट्रेड लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो कैपिटल का यूज़ होता है वो 2 से 3 लाख रुपए होता है। प्लस कई बार हमें हमारे लॉसेस के कारण भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट रख के रखते हैं, इसलिए जो हमारी कैपिटल 4,50,000 होती है। अब चलते हैं हमारे पीएनएल की तरफ, ताकि मैं आपको और डिटेल से बता सकूँ हमारे हर ट्रेड के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा पीएनएल अकाउंट और आप देख सकते हैं इसमें मैंने सेगमेंट ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है, जो कि फ्यूचर ऑप्शन और डेट है 1 से लेके 12 तक। अब अगर आप हमारा प्रॉफिट देखेंगे तो वो है 90,000, जो कि हमारी कैपिटल का 20%। आपने देखा होगा, अभी हमने लेज़र में बताया था हमारी कैपिटल से 4,50,000 और उसका 20% बनता है 90,000। साथ ही आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमारे चार्जेस है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, हमने कभी भी किसी भी दिन 3 से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं लिए। अब आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमारा लॉसेस है, गेन है, वो हमेशा सेम हुआ है। जैसे हमारे 4 दिन गेन हुए, 4 दिन लॉसेस हुए। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करूँ तो मेजॉरिटी ट्रेड्स हमको लॉसेस होंगे। उसको अपन चलिए डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि आप गाइस देख सकते हैं कि 1 तारीख जो है वो हमारे 3 लॉसेस हुए हैं, जिसमें हमने 1 ट्रेड लिया था सी का और 2 ट्रेड लिया था पी का। अच्छा, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो हमारा 1 ट्रेड का लॉसेस हमेशा 7,500 के अराउंड रहता है, क्योंकि हम कभी भी इससे ज़्यादा लॉसेस लेते ही नहीं हैं। साथ ही अगर आप जब प्रॉफिट देखेंगे तो वो 57 अराउंड समथिंग कुछ रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो हमेशा 1:8 रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को हमने 3 ट्रेड लिए थे, जिसमें हमारे तीनों लॉसेस थे। अब 2 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 2 तारीख को हमने 1 ट्रेड लिया था, जो कि था 57,200 का, और एक ये गलती से आ गया था, इसलिए मैंने उसको कट टू कट पे सेल कर दिया था। ऐसे ही अगर आप 5 तारीख का देखेंगे तो इस दिन में मेरे 2 लॉसेस थे, जो कि थे 7,600 और एक था 7,900। साथ ही जब हम 6 तारीख को देखेंगे तो इसमें मेरा एक ट्रेड था, जो कि था 7,300 का, और एक ट्रेड था जिसमें 208 का लॉसेस था। इसमें अब हुआ ऐसा था कि जो ट्रेड गया था वो मेरा अराउंड 1:6 या 7 तक गया था, इस कारण मैंने इसको कट टू कट कर दिया। ये ट्रेड को आपको मेरे पीएनएल में या फिर मेरे शॉर्ट्स में दिख ही जाएगा। अब मैं 7 तारीख की बात करूँ तो 7 तारीख को भी आप देखेंगे मेरे 2 लॉसेस हुए हैं, और आपने हमेशा नोटिस करना, कभी भी किसी भी दिन 7 या 7,500 से अराउंड लॉसेस से ज़्यादा मेरे लॉसेस होते भी नहीं है। साथ में अगर 8 तारीख को देखेंगे तो 8 तारीख को भी ऐसे ही हुआ, मेरा 1 गेन हुआ है, 2 लॉसेस हुए हैं। और 9 तारीख को भी मैं देखूँगा तो मेरा 1 गेन हुआ है और 2 लॉसेस हुए हैं। सेम अगर 12 तारीख को देखेंगे तो 12 तारीख को मैंने जल्दी सेल कर लिया था, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। इसमें भी दिन में मेरा ट्रेड काफ़ी अच्छा गया था, और अगर मैं चाहता तो इसमें 1:8 का प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने ज़्यादा लालच नहीं करा, और जब मेरा 90,000 प्रॉफिट दिखा, मैंने उसी समय उसको बुक कर दिया था। तो गाइस, जैसा कि आपने हमारे पैनल में देखा कि हमने मेजॉरिटी ट्रेड लॉसेस होने के बाद भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करा। अगर आपने नोटिस करा होगा तो आपने कुछ चीज़ और भी नोटिस करी होगी, जैसे हमने कभी भी जो भी ट्रेड है 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, हमेशा एक ही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करा, जो कि था 1:8, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ भी हमने सेम ली, जो थी 715। अब आप देख सकते हैं, जो हमारा 90,000 प्रॉफिट है उसमें से हम 40,000 रुपये जो अपने कैपिटल में वापस डाल देंगे, जिसके कारण हमारी कैपिटल का ग्रोथ हो जाएगा, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसे हम विड्रॉल कर लेंगे। अब हमारा टारगेट नेक्स्ट टाइम भी ये रहेगा कि जो 4,90,000 है उसका 20% हम कब अर्न करते हैं। अब हो सकता है कि वो 1 वीक में हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, या हो सकता है 15 दिन में हो जाए। अब वो जब भी होगा मैं उसका एक प्रॉपर्ली वीडियो बना के वापस आपको डालूँगा। इसके साथ ही अगर इस वीडियो में आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लस अगर आपको जानना है के लिए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए क्या हो सकती है, टाइम फ्रेम को आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी बना सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।